पूरे अध्यापकों का समूह पहुंचा है चौसाला गांव की बेटी ने सम्मानित करने। स्टार्टिंग बता रहे पढ़ाई की शुरुआत कहां तक करी थी और इस पद तक कैसे पहुंचे? जिस तरह अपना छोरियां पे है गांव में थोड़ी ही आज भी रवा है दाब ज्यादा रखे हैं, अपना पे तो नहीं थी। नहीं, मेरी जो दादी थी वो बल्कि मेरे ज़्यादा क्लोज थी। एक किसान घर से जब अवसर निकलता है तो कितनी खुशी होती है मन में? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसी बेटियाँ मिली। पूरे अध्यापक समाज को खुशी, हमारा अध्यापक साथी है उसकी गुड़िया। जो लोग हैं आज भी बेटियां ने थोड़ा हाथ +2 कर देने सोचा भाई ब्याह जहाँ, तो उन आप क्या कहना चाहो? वो थोड़े से दिनों के प्रयास में ही मैं इनको गॉड गिफ्टेड बच्चा मानता हूँ। मोस्ट इंटेलिजेंट लड़की है। गांव की एक किसान की बेटी इतने पद पे पहुंची है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे। इससे अन्य बेटियां भी हमारी बेटी अंजू से सीख ले करके आगे बढ़ने का काम करेंगी। कोई बच्चा इस प्रकार की बुलंदियों को छूता है और झंडे गाड़ता है तो वाकई में ही बड़ी खुशी होती है अध्यापक समाज को। जो भी मैं काम करूं वो समाज की बेहतरी के लिए हो। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज पहुंचे हैं भाई गांव चौसाला में और मैं अकेला नहीं पहुंचा, पूरे अध्यापकों का समूह पहुंचा है चौसाला गांव की बेटी ने सम्मानित करने। और सम्मानित करने क्यों आए हैं? क्योंकि बेटी ने HCS क्लियर कराया है। बेबे सबसे पहले तो स्वागत है आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। स्टार्टिंग बता रहे पढ़ाई की शुरुआत कहाँ तक करी थी और इस पद तक कैसे पहुंचे आप? मैंने अपनी स्कूली शिक्षा कलायत के MDN पब्लिक स्कूल से पूरी की। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से BSc फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैंने B.Ed कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी दौरान मैंने अपनी जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है वो शुरू कर दी। और ये मेरा HCS का सेकेंड अटैम्प्ट था। लास्ट टाइम मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। इस साल मैंने HCS की परीक्षा दी और उसमें मेरा 48 रैंक आया है, जिसके तहत मुझे नायब तहसीलदार की का पद अलॉट हुआ है। तो ये मेरी जर्नी रही। बेबी जिस तरह अपना छोरियां पे है गाँव में थोड़ी ही आज भी रवा है दाब ज्यादा रखे हैं, अपना पे तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे जन्म से ही मेरे माता पिता ने मेरा पूरा सहयोग किया और उन्होंने पूरी कोशिश की। रहनी में तो कई जामे है, माँ बाप तो फिर भी सपोर्ट करने लग गए। जो आने वाली पीढ़ी है नहीं, अपनी पीढ़ी तो और भी ज़्यादा सपोर्ट करा है बच्चों ने। नहीं, मेरी जो दादी थी वो बल्कि मेरे ज़्यादा क्लोज थी, मेरे भाई के भी कंपैरिजन में। और मेरे माता पिता ने भी शुरुआत से कोशिश की कि मुझे बराबर के अधिकार मिले। और उनका बल्कि मेरे लिए जो सपोर्ट है वो मेरे भाई, छोटा भाई है, उससे भी कहीं ज़्यादा ही रहा। तो उनकी हमेशा प्रायोरिटी ये थी कि मुझे अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊँ और मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। ये गुड़िया के पिताजी हैं, आप एक किसान घर में पैदा हुए और फिर अध्यापक लगे। बिल्कुल। और फिर बच्चों का भविष्य बनाया। बिल्कुल। एक किसान घर से जब अवसर निकलता है तो कितनी खुशी होती है मन में? बहुत ज़्यादा खुशी होती है सर। और ख़ासकर बेटियां जब अपने फील्ड में अच्छा कर पाती हैं तो समाज उनको सर आंखों पर बिठाता है और उनको बेटों से भी ज़्यादा प्यार और स्नेह देता है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसी बेटियां मिली, जिसका वजह से मेरा खुद का शिक्षक होते हुए बड़ा सम्मान हुआ बेटी की वजह से। और बेटा भी मेरा ND ट्रेनिंग पास करके IMA में लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा, दो खुशी आ गई एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। बिल्कुल सर, थैंक और यू। मास्टर जी भी पहुंचे हैं सम्मानित करने के लिए। पूछेंगे मास्टर जी कितनी खुशी है, क्योंकि एक टीचर जब अध्यापक से पढ़ के और वो कामयाब होता है, अफसर बनता है, तो कितनी खुशी होती है मास्टर जी? यहाँ तो हमें दोहरी खुशी है। पहले तो हमारी बिटिया है, हमारे मित्र हैं साथी सुनील जी। और जब हमें पता चला तो हमें बड़ी खुशी हुई और पूरे अध्यापक समाज को खुशी हुई। हमारा अध्यापक साथी है, उसकी गुड़िया ने HCS क्लियर किया है। और एक अध्यापक के लिए इससे बड़ी और खुशी नहीं हो सकती। और हमारे समाज में एक ये सभी को मतलब मैसेज भी जाता है बेटियों के लिए। और ज़्यादातर जहाँ तक मुझे पता है इतनी ज़्यादा मतलब कोचिंग भी नहीं ली गुड़िया ने, मतलब घर पे ही कोचिंग ली थी। लेकिन बहुत अच्छी लगा हमें। पूरे अध्यापक समाज में खुशी की लहर है। आज पूरा कैथल के अध्यापक आए हैं जो सम्मानित करने के लिए। बिटिया है हमारी, ये हमें बड़ी खुशी है इसकी। धन्यवाद। बेबी जैसे तहसीलदार लगे हैं नहीं, कई विभागों में काम करने का मौका मिला है एक तहसीलदार ने, तो आपका पसंदीदा विभाग कौन सा रहेगा? डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा जिसमें आप ज़्यादा काम करना पसंद करोगे?
नहीं, नायब तहसीलदार को रिवेन्यू डिपार्टमेंट है जो वही अलॉट होता है। और आगे की हमें ट्रेनिंग दी जाएगी और हमें जो भी है मौके मिलेंगे जहाँ भी काम करने का, हम वही कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमें जिम्मेदारियाँ दी जाएं हम उन पे खरे उतरें, तो वो आगे का रहे। जो लोग हैं आज भी बेटियां ने थोड़ा हाँ +2 कर देनी सोचा भाई ब्याह दें, तो उन तो आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने बेटे हों या बेटियां हों उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवाएं, तभी उनकी आगे की लाइफ के जर्नी के बारे में सोचें, ताकि वो जब भी आगे जाएं या अपनी लाइफ की जर्नी जब भी नए सिरे से शुरू करें तो वो अपने पैरों पर खड़े हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो इतने एम्पावर्ड हों कि उनको अपने खुद के डिसीजन लेने का मौका मिले। तो यही ये मेरा आग्रह रहेगा सभी से कि अपने बच्चियों की पहले एजुकेशन कंप्लीट करवाएं, उनको मौका दें आगे बढ़ने का, अपना नाम रोशन करने का। तो ये धन्यवाद। बूटा सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे पहुँचने हो यहाँ? सर बड़ी खुशी हुई। वैसे तो बेटियां जब मुकाम हासिल करती हैं सारे समाज को खुशी होती है, लेकिन आज वही बात है कि दोहरी खुशी हुई। हमारे शिक्षक साथी हैं, प्राइमरी टीचर हैं, और उनकी बेटी ने अच्छे से क्लियर किया है बहुत थोड़े से दिनों के प्रयास में ही। मैं इनको गॉड गिफ्टेड बच्चा मानता हूँ, मोस्ट इंटेलिजेंट लड़की है, तो ये एक आदर्श बनेंगी बेटियों के लिए और बड़ी खुशी होती है। सारा अध्यापक समाज हमारा आज इकट्ठ होकर यहाँ पे बेटी को सम्मानित करने, इनको मान सम्मान बढ़ाने के लिए आया है, तो बड़ी खुशी है। धन्यवाद। और जिला पार्षद जी भी आ रहे हैं, तभी थोड़ी बात करना पसंद करूंगा। भारत जी स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पहले तो मैं बेटी को बधाई देता हूँ। ये चौसाड़ा गांव की बेटी हमारे पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है ये, और जितना बेटी आगे आएंगी तभी देश का विकास होगा। बिना बेटियों के विकास नहीं हो सकता, ये असंभव बात है। और बेटी ने जो इतनी मेहनत करके इतना कमाल किया है बिना कोचिंग पे जाए, ये और गांव की एक किसान की बेटी इतने पद पे पहुंची है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बता दे, ऊंचे बोलो, खुशी इतनी है आप शायद बोलो जी। मैं रमेश चहल, जिला प्रधान हरियाणा शारीरिक शिक्षा संघ कैथल। बेटी अंजू ने अकेला तो सारा गांव का नहीं है, अकेले मास्टर जियों का परिवार का नहीं है, सारे जिले कैथल का और सारे हरियाणा का नाम रोशन किया है। हमें बड़ी खुशी हुई है। ये सारे ज़िले की शिक्षक तालमेल कमेटी बेटी को सम्मान देने के लिए आई है। हम उम्मीद करते हैं इस बेटी से हमारी और भी लड़कियां या हम खुद ऐसा सोचेंगे, लड़का और लड़की में किसी प्रकार का, वैसे तो अभी हमें नहीं लग रहा किसी प्रकार का भेदभाव है, लेकिन ये बेटी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी, यही हमारी इच्छा है। एक बात और बता दो, मेरे पास सुबह ही फ़ोन आया था, बेटी को सम्मानित करने आई थी, बाड़ू खाप आई थी जी। उनका ही फ़ोन आया था और वो भी आशीर्वाद दे के गए हैं। और बबली जी मैं आपका स्पेशल नाम ले रहा हूँ क्योंकि आपका फ़ोन आया था, बुरा ना मानिए, मैं सुबह नहीं पहुँच पाया। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। कितनी खुशी है आज? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारी बेटियां आज इतने बड़े पद पर पहुंची हैं, इसके हमारे अध्यापक समाज के अंदर एक बहुत खुशी की लहर दौड़ गई है। इससे अन्य बेटियां भी हमारी बेटी अंजू से सीख ले करके आगे बढ़ने का काम करेंगी। इसमें हमारे अंदर हर्षो उल्लास से भर गया है अध्यापक समाज, क्योंकि पहले भी 11 जेबीटी अध्यापक HCS लगे थे, तब भी मेले हमें बहुत खुशी हुई थी। और आज तो हमारी बेटी ने हमारा नाम पूरे हरियाणा के अंदर रोशन कर दिया है। आज हम सभी शिक्षक तालमेल कमेटी के सदस्य, शिक्षक समाज यहाँ हमारी बेटी से मिलने, हमारे साथी सुनील से को बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, यही है। धन्यवाद। रामपाल जी आप भी बोलो, 2 शब्द रखो। सबसे पहले तो बेटी अंजू और साथी सुनील को बहुत बहुत बधाई कि जिले के साथ साथ अध्यापक समाज का भी गौरव बढ़ाया इन्होंने जी। और ग्रामीण परिवेश में रहते हुए जी। इस तरह की उपलब्धि हासिल करना बच्चों के लिए बहुत ही काफ़ी होता है। और बेटी अंजू ने वो कर दिखाया है, क्योंकि पढ़ाने के लिए ही ज़्यादातर कर्मचारी टीचर शहरों में जाते हैं, जबकि साथी सुनील गांव में रहे और ग्रामीण परिवेश में रहते हुए बेटी की उपलब्धि कोई छोटी नहीं है। इसके लिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से, शिक्षक तालमेल कमेटी की तरफ से पुनः हम साथी को और बेटिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर आप भी बेटी खुशी में 2 शब्द। जी, बड़े ही खुशी का विषय है कि हमारी बेटी अंजू ने
HCS का जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, इससे पूरे ज़िले का नाम रोशन हुआ है। और ये एक उदाहरण हमारे सामने आ गया है कि हमारी जो बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं है। और आज शिक्षा की वजह से हम सभी को ये बात समझ में आ चुकी है कि हमारी जो बेटियां हैं वो बेटों के बराबर हैं, और सभी जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं वो सभी बराबर का समान हक दे रहे हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं बेटी अंजू को और उनके पिता सुनील जी को, और उम्मीद करता हूं क्योंकि हमारे जो समाज है उसको बड़े ईमानदार और कर्मठ जो हैं अधिकारियों की ज़रूरत है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि बेटी अंजू जो है अपना पूर्ण ईमानदारी और कर्मठता के साथ काम करते हुए हमारे समाज को आगे ले जाने का काम करेगी। और इसी के साथ मैं भगवान से दुआ करता हूं कि इनका जो करियर है वो चमकता रहे। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका नाम बता दो जी। गोरा सिंह। बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, 2 शब्द क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले तो बेटी को बधाई ये मुकाम हासिल करने में, साथ ही सुनील जी को बधाई। और बेटी और सुनील जी के साथ मैं अपने आप को भी इस अवसर पर सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि सुनील जी मेरे स्टाफ के सदस्य हैं। यहां हम एक साथ काम कर रहे हैं चौसाड़ा के ही गवर्नमेंट स्कूल में। और बहुत सराहनीय काम है बेटी का कि इस प्रकार के बिल्कुल बिना किसी प्रकार के तामझाम के, बिना कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी शो किए, बिल्कुल सादगी और ग्रामीण परिवेश में रह के जो अचीवमेंट करी है बहुत सराहनीय है। अगेन बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद जी सर। सर बहुत खुशी की बात है मेरे लिए तो, क्योंकि ये सुनील जी मेरे अध्यापक साथी के साथ बड़े भाई भी है। क्योंकि ये 2011 में मेरे साथ बाड़ू पोस्टिंग थी, तो अब इनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी और मैं 2004 से वहीं था। तो इनके साथ एक मेरा बहुत ही पारिवारिक रिश्ता उसी टाइम से बनाया। साथ साथ में इकट्ठे कहीं आना है जाना है, बच्चों की एजुकेशन है, और बहुत ही मेरे लिए तो हर्ष की बात है ये। और मैं कई बार आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बेटी भी है हमारे साथ, मोटिवेशन है। बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत खुशी की बात है। नमस्कार जी सर। नमस्ते। क्या कहना चाहोगे सर, 2 शब्द? हाँ जी, मेरा नाम जयपाल ढोल है। इंग्लिश लेक्चरर देवबन के अंदर मैं कार्यरत हूँ। और मैं गुड़िया अंजू को और उसके पापा सुनील जी को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि ये भविष्य में, अभी इसकी कोई ख़त्म नहीं हुई पढ़ाई, अभी तो स्टार्टिंग है। और मैं ये और बताता हूँ, गुड़िया ने जो टोरे मारे हैं नहीं, उल्टे जंप ले मारे हैं। साइंस का बच्चा होते हुए ज्योग्राफी लेकर BSc के बाद चेंज किया, ऐसा बच्चा होनहार है। अभी तो इसकी स्टार्टिंग है। और मैं कामना करता हूँ परमात्मा से इसकी आगे भी जो भी कामना करे ये पूरी करे। धन्यवाद जी सर। नमस्कार जी, मैं राकेश कुमार हिस्ट्री लेक्चरर हूँ जी बाड़ू में। और सुनील जी जो बिटिया के पिताजी हैं वो मेरे साथ भी रहे हैं 5-6 साल लगातार, तो उनका भी मेल जोल काफ़ी रहा है मेरे साथ। तो मुझे बड़ा हर्ष है इस बात का कि गुड़िया ने ये मुकाम हासिल किया है, और हम हमारी तरफ से उनको आशीर्वाद भी देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि उनका भविष्य और भी उज्जवल रहे। धन्यवाद। माँ बाप के बाद अगर कोई बच्चा जिसकी शरण में आता नहीं वो अध्यापक होता है, उसकी नींव आप लोग रखने वाले हो जो अध्यापक हैं। और जब एक बच्चा सक्सेस होता है तो टीचर को कितनी खुशी होगी? देखिए, जब कोई ग्रामीण परिवेश से जी कोई बच्चा कोई इस प्रकार की बुलंदियों को छूता है जी और झंडे गाड़ता है जी, तो वाकई में ही बड़ी खुशी होती है अध्यापक समाज को तो खासकर, क्योंकि उसकी मेहनत तभी रंग लाती है और रंग दिखता है उसका अध्यापक का। और ये जो हमारी बच्ची है, इन्होंने जो कर दिखाया है, ये बच्चों के लिए जो दूसरे बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, उनके लिए भी एक मिसाल साबित इन्होंने की है। और हम इनको बाल परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। जी सर। मैं शमशेर कालिया जी जी प्रेस हूँ, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का, और मेरा गांव भी चौसाड़ा ही है। तो पहले तो मैं पूरे तालमेल कमेटी का यहाँ पहुँचने पर पूरे गांव और सुनील जी और बेटी की तरफ से सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ कि हमारी बेटी को सम्मानित करने के लिए पूरे कैथल की जो तालमेल कमेटी है यहाँ पहुँची है। और मेरे लिए नहीं कहूँगा, पूरे गांव के लिए ये एक पूरा हर्ष का विषय है कि हमारे इस क्षेत्र में कलायत के जितने आसपास के गांव हैं, ये पहली गुड़िया है जो HCS के रूप में सिलेक्ट हुई है। तो ये बेटियों के साथ साथ
पूरे इस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा का कार्य है और लड़के और लड़कियां इस बात को लेकर मोटिवेट होंगे और आगे आने वाली जो भर्तियां हैं, चाहे SCS की है चाहे UPSC के एग्ज़ाम है, तो इस बेटी से प्रेरणा लेते हुए हम ये कामना करते हैं कि हमारे गांव के साथ साथ आस पड़ोस के जितने बच्चे हैं वो भी इस तरह के एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ वो सिलेक्शन पाएँ। तो आप यहाँ पहुँचे, मीडिया साथी आप भी पहुँचे, तो आपका भी धन्यवाद करते हैं और सभी साथियों का, हमारे बीच में जो तालमेल कमेटी है इनका धन्यवाद करते हुए बेटी अंजू को और मास्टर जी सुनील को, इनके परिवार को बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई। बेबे अंजू, ड्यूटी तो ईमानदारी से कर दी होगी पूरी? बिल्कुल, जितनी मेरी जितनी सबकी मुझसे उम्मीदें हैं, जो मेरी जिम्मेवारियां होंगी, मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी उनको। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मैं काम करूं वो समाज की बेहतरी के लिए हो, और यही मेरी कोशिश रहेगी। जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है, उसकी जर्नी है, ये काफ़ी लंबा समय होता है। तो इसमें जब आप एंटर करें, आप इसके सारे पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स या जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जान लें। जो आपको जिस पोस्ट पे जाना है उसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जान लें, ताकि आगे जाके आपको कोई भी पछतावा ना रहे। और पूरे पेशेंस के साथ और स्ट्रेस फ्री होके अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखते हुए आप इसकी प्रिपरेशन करें, और बिल्कुल आप सफल होंगे। वो दिन बिल्कुल दूर नहीं होगा अगर आप पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करते हैं कि आपका नाम आप जिस भी लिस्ट में चाहते हैं उसमें आपका आएगा। धन्यवाद। तो भाई आप भी बेबे ने बधाई दे दियो, कमेंट करके बधाई देश को हो आप, और घर आए कई बधाई देश को हो। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।